सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सबों को आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज के वचन के मनन के लिए हम देखेंगे पहला यूहन्ना 5 उसके 5 पद में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? संसार पर जय पाने वाला केवल वही व्यक्ति है जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है। क्या आपका ये विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है? अगर है तो आप संसार और संसार के बातों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। आज बहुत से लोगों को ये विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए आज भी वे संसारिकता में और संसार की बातों में फंसकर गुलाम बनकर जीवन बिता रहे हैं। वे थक चुके हैं, वे हार चुके हैं, घुट घुट कर जीवन बिता रहे हैं। बहुत से अंधकारों की बातें पर विश्वास करके जीवन बिता रहे हैं, इसलिए आज तक वे जय प्राप्त नहीं कर सके। हम बाइबल में पतरस के विषय में पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उसने विश्वास के साथ ये कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यही विश्वास और प्रभु यीशु मसीह का सही पहचान एक दिन उसे संसार की बातों पर जय प्राप्त करके प्रभु का सेवकाई करने में मदद किया। क्या आज प्रभु का सही पहचान हमारे अंदर है, या यह विश्वास है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है? अगर है तो आप संसार और अंधकार की शक्तियों के ऊपर जय पाने वाले एक विजेता हैं। नीति वचन 16 उसके 3 पद में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। अपने कामों को हमें यहोवा पर डालना है। आज अब इस संसार में रहकर जो कुछ भी करना चाहते हैं या आपके दिल में जो कुछ भी है उसे यहोवा पर डाल दें। जब हम अपने कामों को यहोवा के भरोसे छोड़ देते हैं तब परमेश्वर हमारे कर्मों में हमारी मदद और अगुवाई करता है और हमें सफलता देता है। हम जानते हैं सुलेमान ने परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा भवन तो बनाया। ये सब कैसे संभव हो पाया? केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के द्वारा और अपने कामों को जो परमेश्वर ने उसे सौंपा है उसके हाथ में देने के द्वारा। आप यहोवा परमेश्वर के ऊपर पूरी तरीके से विश्वास कीजिए और अपने कामों को उसके हाथों में सौंप दीजिए, फिर देखना आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। प्रिय साथियों, रोमियो 12 उसके 21 पद में लिखा है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमें बुराई से नहीं हारना। इस संसार में कई बार लोग हमारे अच्छे कार्य, अच्छा व्यवहार और हमारे जीवन को देखकर हमारे विरोध में कई प्रकार की बुराई करते हैं, क्योंकि वे हमें आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। जब लोग हमारे विरोध में नाना प्रकार की बुराई करते हैं, बातें करते हैं, तब हमें उनसे हारना नहीं है, निराश नहीं होना है, परंतु आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है। हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, अन्याय किया, उसको धोखा दिया, उसके विरुद्ध में कई प्रकार की बातें किए, फिर भी वो हारा नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित और मगन रहा। उसने बुराई को भलाई से जीत लिया। उसने अपने भाइयों के साथ जिन्होंने उससे बुरा व्यवहार किया था बदला नहीं लिया, परंतु उनको क्षमा किया और बुराई को जीत लिया। हमें बुराई से हारना नहीं है, परंतु जिन्होंने हमारे विरुद्ध में बुराई किया है उनको हमें भलाई से जीत लेना। जैसा उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है हमें उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना है। इसलिए परमेश्वर हमें ये सीख देता है कि हमें औरों के साथ, हमें प्रेम के साथ व्यवहार करना है, औरों के लिए हमें अच्छा काम करना है, ना कि अगर कोई हमसे बुरा करे तो हम उसके बदले में उससे बुराई करें, बल्कि उससे हम अच्छाई को
हम करें और अच्छाई से उस बुराई को हम ढक सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इस वचन को आप औरों को भी शेयर करिए ताकि लोग और भी इस छोटे से वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। जय मसीह की।